मुझे यकीन है अब तक आप सभी भयभीत हो चुके होंगे और स्पेन की कई वीडियो देखी होंगी। इसे देखिए, कुछ अनुमानों के अनुसार दसियों हजार यहाँ तक कि 80,000 तक मोरक्को के और उत्तर अफ्रीकी लोगों ने अफ्रीकी महाद्वीप पर स्पेनिश क्षेत्रों स्पेनिश एन्क्लेव्स पर धावा बोल दिया है। सेउटा और माफ कीजिए, मैं दूसरे स्थान का नाम भूल रहा हूं, मेलिला। हम यहाँ कैसे पहुंचे? स्थिति इतनी खराब है कि डर्टी सांचेज, जिन्होंने ये सब होने दिया, जिन्होंने 5 लाख लोगों को कानूनी दर्जा दिया, ने भी कहा है कि हम संसाधन तैनात कर रहे हैं ताकि चीजें सामान्य हो सके। हम यहाँ कैसे पहुंचे? ठीक है, तो किसी भी समाज में हमेशा प्रतिस्पर्धी कथाएं होती है और समाज किस दिशा में जाएगा ये उस कथा पर निर्भर करता है, उन कथाओं पर निर्भर करता है जो जीतती हैं। अब वे कथाएं सही या गलत या सबसे लोकप्रिय नहीं भी हो सकती। उन्हें अभिजात्य वर्ग अपने हित में चुन सकता है। वे भ्रष्ट भी हो सकती हैं या अच्छे कारण भी हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में पश्चिमी समाज सही दिशा में विकसित हो रहा है। अच्छा और सही से मेरा मतलब है कुछ ऐसा जो अपने ही लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है, लेकिन ये हाल ही तक ही था। उदाहरण के लिए, अब एक कहानी चल रही है, 2 प्रतिस्पर्धी कहानियां हैं जो यह तय करने की कोशिश कर रही हैं कि पश्चिमी समाज किस दिशा में जाना चाहिए। या तो इसे एक समान रहना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से एक समान, या इसे वैश्विक संस्कृति के नाम पर अपनी संस्कृति को दूषित कर देना चाहिए। ये स्पेन और अन्य देशों में भी हो रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं ताकि आप समय रेखा समझ सके। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी थ्योरी समझा दूं कि समाज लगातार बदल रहे हैं। हर चीज लगातार बदल रही है। मैं बदल रहा हूं, आप बदल रहे हैं। कल आप एक ऐसा फैसला करेंगे जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। तो ठीक उसी तरह समाज भी लगातार बदल रहे हैं और वे अपने अस्तित्व की दिशा, अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी कथाएं उस दिशा को तय करती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम एक उदार प्रगतिशील दौर से गुजर रहा है जहां प्रतिस्पर्धी कथाएं रही है। प्रमुख वामपंथी कथा यही रही है। मैं उन प्रवासियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें सामाजिक तौर पर ब्रेन वॉश किया गया है कि कृपया हमें इतने फांसीवादी माहौल में अकेला न छोड़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। हाँ, अब हमें कागजात मिल रहे हैं, नियमितीकरण हो गया है। अब हम नागरिकता लेने या कानून बदलने जा रहे हैं ताकि वे वोट कर सकें। बिल्कुल, उम्मीद है रिप्लेसमेंट थ्योरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फांसीवादियों और नस्लवादियों को हटा सकें। ये देश प्रवासी लोगों और मेहनतकश लोगों के साथ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ फांसीवादियों, नस्लवादियों और मुफ्तखोरों को हटाकर उनकी जगह दूसरे आएं। और ये हम देश के मेहनतकश लोगों के साथ कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी त्वचा का रंग क्या है, चाहे आप चीनी हो या अश्वेत। मरोना इस देश भर की अपनी सभी महिला सहकर्मियों के साथ। तो यह कहानी समाजवादियों और नव मार्क्सवादियों द्वारा फैलाई जा रही थी। सबको अंदर आने दो, एक वैश्विक समाजवादी आदर्श समाज बनाओ और मूल पश्चिमी संस्कृतियों को नष्ट कर दो। ये काफी समय से चल रहा है और हम इसे देख रहे हैं। और दूसरी तरफ, हमारी तरफ उस नैरेटिव का लगातार जवाब देते हुए हम कह रहे हैं कि यह आत्मघाती है। यह स्पेन और अन्य पश्चिमी देशों में, ज्यादातर यूरोपीय देशों में चल रहा है, लेकिन यह अमेरिका में भी हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि ये सांस्कृतिक तौर पर अलग विदेशी पुरुष बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमारे देशों पर हमला हो रहा है। हम ये झगड़े देख रहे हैं, लेकिन शायद सारे वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। आप कर सकते हैं। ये लोग धावा बोल रहे हैं। यूरोपीय शहरों और कस्बों पर भारी हमले हो रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि वामपंथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वोक लोग कभी तो बोलेंगे, ठीक है, हमने गलत चुनाव किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बजाय हम देख रहे हैं कि ये उदारवादी वोक महिलाएं, वे न केवल समाजवादी कम्युनिस्ट एजेंडा का पालन कर रही है, बल्कि उनकी कुछ और सनके भी हैं। इसे देखिए, इस वोक स्पेनिश महिला को देखिए जो एक अवैध प्रवासी को गले लगा रही है जो अभी अभी यहाँ आया है। शायद वह उसे दिलासा दे रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसने कौन सा आघात झेला है या क्या हुआ है, लेकिन यह तरीका नहीं चल सकता। इनमें से 10 लाख पुरुष लाना काम नहीं करेगा।
उदाहरण के लिए इस महिला को देखिए, वह अपने देश पर आक्रमण का स्वागत कर रही है। श्वेत उदारवादी महिलाएं यह काम लंबे समय से कर रही हैं। या इसे देखिए, कल ही कैलेस में यह वीडियो वायरल हुआ था। इस महिला का वीडियो, यह महिला इन लोगों को ब्रिटेन में घुसपैठ कराने में मदद कर रही है। ये वो महिला, और वो इन लोगों को घोर दक्षिणपंथी कहती है। तो ये उदारवादी महिलाएं यह काम काफी समय से कर रही हैं। और सिर्फ ये उदारवादी महिलाएं ही नहीं हैं, मैं आपको यह दिखाता हूं। इसे देखिए, इस स्पेनिश गे आदमी को देखिए। इन लोगों को अंदाजा नहीं है। अलेजांद्रो कह रहा है, सही है, हमें वो चाहिए। किसी ने ट्वीट किया, देखो स्पेन में क्या आ रहा है। लड़ने की उम्र के आक्रामक पुरुष स्पेन में उमड़ रहे हैं। और ये गे आदमी कहता है, बिल्कुल सही, हमें वह चाहिए। तो साफ है कि इसकी अजीब यौन सनक है। हम देख रहे हैं कि इसमें वामपंथी सोच, मार्क्सवादी तत्व और यौन स्वतंत्रता व पतनशीलता का मॉडल है। इसमें एक सोच है। इसे एक क्वीर महिला के तौर पर देखिए। अगर मैं फिलिस्तीन जाती हूं तो मुझे हमास से डर नहीं लगता, मुझे इजराइल से डर लगता है। तो ये सांस्कृतिक प्रदूषण है। पश्चिमी समाज इस मोर्चे पर पीड़ित रहा है। ये मूर्ख लोग समझते नहीं हैं। इसे देखिए, अरब प्रवासी गिरोह जर्मनी के एक शहर में समलैंगिक पुरुषों पर हमला कर उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इसी तरह सिडनी में भी साल की शुरुआत में आईएस से प्रेरित हमलों में समलैंगिक और उभयलिंगी किशोरों को फुसलाकर कैमरे पर पीटा गया। लेकिन कौन इस समलैंगिक व्यक्ति को बताएगा? इस समलैंगिक व्यक्ति को अलेजांद्रो जो कह रहा है बिल्कुल सही है, हमें ऐसे और पुरुष चाहिए। यही वामपंथी सोच है जिसने पश्चिमी समाज को आकार दिया। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा? जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पुरुषों का यह आक्रमण उसी का नतीजा है। ये बस उस सोच के अब तक हावी रहने का नतीजा है। पश्चिमी दुनिया में एक लोक लुभावन सोच फैल रही है जिसे हम भी बढ़ावा देते हैं। मैं भी उस मशीन का हिस्सा हूं जिसमें कई हिस्से चलते रहते हैं। क्या उनका भी कोई हिस्सा है जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है? और यही अब तक की स्थिति रही है। हम हमेशा उस सोच का विरोध करते रहे हैं और कहते हैं ऐसा मत करो, मुझे लगता है ये आगे। खैर, समय बताएगा कि क्या यह घटना हमारी सोच को मजबूत करेगी और हमारी सोच को जीतने में मदद करेगी, जो अंत में हमारे समाज की दिशा तय करेगा। उदाहरण के लिए, किस दिशा में जाना चाहिए? क्या इसे इसी प्रगतिशील आत्मविनाश की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए जो वामपंथियों द्वारा संचालित है, या हमारी सोच जीतना शुरू करेगी और हम दिशा बदलेंगे, या हम अपनी सभ्यता या अपने समाज की दिशा बदल देंगे? और यह सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, यह असल में पूरी पश्चिमी सभ्यता की बात है। ये सबका सामना हो रहा है। मुझे लगता है समय ही बताएगा। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हैरिस, तुम पश्चिम की जीत और इस्लामवादी हार को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हो? सदी की शुरुआत में यूरोप में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे, अब वहां 50 मिलियन हैं। लेकिन 50 मिलियन अभी भी एक बहुत छोटी संख्या है। हाँ, वे बहुत कट्टरपंथी है। सभी लड़ने की उम्र के पुरुष हैं। वे ऐसे दिखते हैं, वे दृढ़ निश्चयी हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या करना है। उदाहरण के लिए इसे देखिए, ये बार्सिलोना के लोग हैं दोस्तों। इसे देखिए, मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता था। बार्सिलोना के लोग, क्योटो के नहीं, या कोई और स्पेनिश एनक्लेव। बार्सिलोना के लोग, अब वे अपनी बालकनियों पर कांटेदार तार लगा रहे हैं ताकि इन घुसपैठियों को बाहर रखा जा सके, क्योंकि वे इन बालकनियों के पास सीढ़ियां लगा रहे हैं और घुसपैठ कर रहे हैं। वे लोगों के घरों में घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, वे लोगों के घरों में जबरन घुस रहे हैं। यह है क्योटो है। ये लोग किसी के घर में जबरन घुस रहे हैं। मैंने देखा है, देखिए, जल रहा था, ये जल रहा है। इन महिलाओं ने किया, ये महिलाएं। और देखिए, जितना दूर आप होते हैं उतना ही आप हकीकत से कट जाते हैं। इन जर्मन महिलाओं को देखिए, ये मूर्ख महिलाएं पश्चिम को अंदर से बर्बाद कर रही हैं। वे गाजा और अपने मध्य पूर्वी बॉयफ्रेंड्स के लिए न्याय मांग रही हैं। मुझे सच में लगता है कि उन लोगों को लेकर उनमें एक तरह का यौन फेटिश है। ये अविश्वसनीय है। इस फ्रेंच महिला को देखो, मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रही है। वो कह रही है, गोरे फ्रेंच लोग, आपने नस्लीय लड़ाई हार दी है। 3 में से 1 फ्रांसीसी व्यक्ति प्रवासी पृष्ठभूमि का है। अपने बचाव में लगे रहने का कोई मतलब नहीं। यही वो कह रही है। कथित मूल फ्रांसीसी लोगों को बचाए रखने की कोशिश के लिए अस्तित्व रक्षा का प्रस्ताव। लंबे समय तक हमें ये सब साजिशी सिद्धांत ही लगे। उन्होंने खुद कहा था कि उनका अपना एजेंडा था। उन्होंने नीतियां लागू की क्योंकि शुरू में
ज्यादा एक रूप समाज में उन्हें सतर्क रहना और इशारों में बात करनी पड़ती थी। उन्हें कहना पड़ता था कि बहुसांस्कृतिकता अच्छी है, सब ठीक होगा। आपको पसंद नहीं? क्या आपको दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजन पसंद नहीं? और लोग, अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी। बिल, आप अपने बिल चुका सकते थे, सब कुछ ठीक था। तो आप सोचते थे हाँ ठीक है, जो भी हो। तो वह कहानी, उनकी कहानी लंबे समय तक सफल रही और उसी ने हमारे समाजों की दिशा तय की। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझने लगे हैं। आपने जो भी विचार हमें बेचा वह काम नहीं आया, वो सही नहीं था और वे लोग अब और भी ज्यादा बेधड़क होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको इनके वीडियो दिखाए। हाँ, हम प्रतिस्थापन चाहते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन सिद्धांत साजिशी सिद्धांत है? यह सच है, वे अब साफ कह रहे हैं। यह तो हमेशा से एक योजना थी। बिल्कुल, कई और लोगों ने इसे मुझसे कई साल पहले भाप लिया था। तो बात यह है, क्या हम इंतजार करेंगे कि वामपंथी सब कुछ नष्ट कर दें? पश्चिमी सभ्यता, या हम अपने समाजों की दिशा और मूल रूप से अपनी सभ्यता की दिशा तय करेंगे? देखिए, इन प्रतिस्पर्धी कथाओं में बहुत सारे पहलू हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने बचाव और अस्तित्व के रास्ते हैं। तो वे सभी अपने अपने व्यक्तिगत हितों, समूह के हितों, संगठन के हितों की सेवा कर रहे हैं। जैसे वह महिला जिसे मैंने आपको दिखाया था, वह एक एनजीओ के लिए काम करती है। उसके एनजीओ की एक विचारधारा है, सबको अंदर आने दो, फ्रांस को भर जाने दो और फिर हम यूके को भर देंगे। तो उनके अपने अपने हित हैं, उनकी दिशा भी बदल रही है और उस संगठन के भीतर जो भी विचारधारा जीतती है वही उनके संगठन की अंतिम दिशा तय करेगी। लेकिन सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारे समाज की दिशा सबसे महत्वपूर्ण है और मैं भी इसमें एक भूमिका निभा रहा हूँ। आप भी हमारे समाज की दिशा तय करने या उस पर प्रभाव डालने में एक भूमिका निभा रहे हैं। और ये नैरेटिव्स की लड़ाई है। आखिरकार ये सभी घटक कोई ना कोई नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं या नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं जो अंततः हमारे समाज की दिशा तय करेगी। मुझे लगता है कि वामपंथ हार रहा है। वे बहुत खून खराबा करने वाले हैं। वे पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मुझे लगता है अब और नहीं, उनका समय खत्म हो गया है।